हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत डिमांडेड वीडियो। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे यूपीएससी के मेंस के जो पेपर्स होते हैं तो उसमें जो 4th नंबर का पेपर होता है दैट इज जीएस नंबर 4। ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नाम का पेपर होता है। इसमें एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी होती है। सो एथिक्स के लिए आपको कौन कौन से बुक्स को रेफर करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करना चाहिए, ये क्वेश्चंस मुझे बहुत बार मिलते थे टेलीग्राम के थ्रू, मेल्स के थ्रू, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो ये जो सोर्सेज मैं आपको रेफर करने वाली हूँ आगे इस वीडियो में, ये जो सोर्सेज हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। साथ में जो भी सोर्सेज टॉपर्स सजेस्ट करते हैं ये सभी वो सोर्सेज हैं। तो आप अपने विजडम के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन सोर्सेज को रेफर कर सकते हो। ओके, सो देखो, सबसे पहला सोर्स है हमारा सिलेबस। सिलेबस जो है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। और देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है? क्योंकि देखो, बाकी सारे जो पेपर्स हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 या जो भी पेपर्स हैं, उनका सिलेबस एक बार के लिए आप रीड थ्रू कर सकते हो, लेकिन पेपर 4 जो है इसका तो सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इसमें कई सारे कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पे एम्पैथी देखने को मिल रहा है, टॉलरेंस, कंपैशन, देखो बहुत सारी वैल्यूज हैं, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। इस सिलेबस के जो कीवर्ड्स है ना, वही आप अपने पेपर में लिखते हो, उन्हीं को आप अपना कीवर्ड बनाते हो। तो इसीलिए आपको अपने सिलेबस का एक थॉरो नॉलेज होना चाहिए और इनफैक्ट ये सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। ऑन लाइन्स, ऑन टिप्स आपको ये जो सिलेबस है रटा हुआ होना चाहिए। आगे बात करते हैं बुक कौन सी आप रेफर कर सकती हो। तो देखो, वैसे 2 बुक्स हैं। एक तो है लेक्सिकन, ठीक है, ये लेक्सिकन बुक आपको मिल सकती है, आराम से मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। और दूसरी जो है ये है डीके बालाजी सर की एक बुक है, ठीक है। तो यूजुअली सारे एस्पिरेंट्स इन दोनों बुक्स को ही रेफर करते हैं और इसमें भी मेजरली लेक्सिकन को रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें मेजरली जो कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस मैं आपको बोलूंगी कि लेक्सिकन को रखना। ओके, देन इसके अलावा आप क्या क्या सोर्सेज रेफर कर सकते हो? तो देखो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह की कोटेशंस आपको दी जाती है डिसिफर करने के लिए। उसके बाद किस तरह की केस स्टडीज आती है, केस स्टडीज को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और इनफैक्ट आप देखोगे केस स्टडीज रिपीट भी हो जाती है, नॉट एग्जैक्टली सेम आती है, बट यहाँ पे जो कोर होता है, जो उसका सार होता है, वो सेम ही होता है। कई बार ऐसा होता है। न्यूज़पेपर इज द अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स। देखो, न्यूज़पेपर में आप देखोगे कई सारे इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं, ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं जो आप एथिक्स के पेपर में कोट कर सकते हो एंड दीज एग्जांपल्स विल गिव यू एन एज टू योर मार्क्स। ओके, तो आपको जो मार्क्स में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है ना, वो इसी के थ्रू मिलती है जब आप न्यूज़पेपर के थ्रू, करंट अफेयर्स के थ्रू एथिक्स को लिंक करते हो। वैसे आप करंट अफेयर्स को जीएस पेपर 1, 2, 3 के थ्रू लिंक करते ही होगे, लेकिन पेपर 4 के साथ लिंक करना एक अलग टाइप का आर्ट है। तो आप ये भी करोगे तो आपको एक एज मिलेगी अपने मार्क्स में। इसके अलावा डेली लाइफ एग्जांपल, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एथिक्स पढ़ो तो देखो, एथिक्स की कोई भी की टर्म है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी करंट लाइफ से, करंट अफेयर से आपको कोई एग्जांपल मिल रहा है, किसी आईएएस ऑफिसर का एग्जांपल मिल रहा है, ये आप कोट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। उसके अलावा डेली लाइफ से भी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स पहले से तैयार करके रखने हैं कि आपने कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी शो करी थी अपनी लाइफ में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पे आप एग्जाम्पल्स बनाने नहीं बैठोगे। वहां पे आप अपने लाइफ के सारा पूरा लाइफ, जो भी 25, 26 जितने भी साल के आप होगे, उतने सारे साल आप वहां पे रिवाइज करने नहीं बैठोगे। आपको ये एग्जांपल पहले से बना के रखने पड़ेंगे। तो डेली लाइफ एग्जांपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एथिक्स प्रिपरेशन। देन सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है, ठीक है। सेकेंड एआरसी की 2 मेजर रिपोर्ट्स हैं। पहली तो फर्स्ट रिपोर्ट है जो आरटीआई पे बेस्ड है, और एक 4th रिपोर्ट है जिसमें एथिक्स एंड गवर्नेंस कंप्लीट होता है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें जो एआरसी है इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए और इन रिकमेंडेशंस को आप यूज करते हो अपने केस स्टडीज और अपने आंसर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको यूजुअली उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगती है जब आप बुक्स में पढ़ते हो, तो इसके लिए आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। और इंटरनेट पे भी एक साइट है बीबीसी एथिक्स,
इस पे जाके आप यहाँ पे एथिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका एक ओवरव्यू ले सकते हो। साथ में कोट्स कलेक्ट करो। कोट्स क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि आप केस स्टडीज में या फिर अपने एसेज में भी इन कोट्स को यूज कर सकते हो। तो जैसे हम भी, हमारा जो डेली न्यूज एनालिसिस आता है उसमें हम डेली एक पिंच ऑफ पॉजिटिविटी रखते हैं, तो ये पिंच ऑफ पॉजिटिविटी में मैं आपके लिए कोट लेकर आती हूँ। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि आपका एक कोट्स का कलेक्शन बन सकता है। तो आप अपना एक कोट्स का कलेक्शन बना के रखो। ओके, कि इस पॉइंट पे आया, जैसे एजुकेशन के बारे में आया तो क्या लिखोगे, जस्टिस के बारे में आया तो क्या लिखोगे। इसके अलावा कुछ थिंकर्स हैं, थिंकर्स अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ थिंकर्स हैं जो रिपीट होते हैं। इन थिंकर्स के बारे में पढ़ने के लिए आप एक साइट है, वेबसाइट है plato.standard.edu, ठीक है। ये जो वेबसाइट है आप इस पे जाके भी इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये तो था जो सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप चाहो तो आप हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 जून 2022 से, यानी कि बस कुछ दिनों में ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इस कोर्स में हम आपको ये कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा एथिक्स का जो सिलेबस है वो कवर कराने वाले हैं। इसमें लगभग 40 सेशन होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे जिसके थ्रू आप डाउट्स हमसे 1-to-1 रियल टाइम में पूछ पाओगे। साथ में यहाँ पे केस स्टडीज पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, थ्योरी पे भी ज्यादा फोकस होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे, टॉपर्स की जो कॉपीज हैं हम उनको एनालाइज करेंगे। एग्जाम्पल्स का एक बहुत बड़ा सा आपको मैं वैल्यू एडिशन मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, तो एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। आपको ये मैं समझाऊंगी कि एथिक्स को आप एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स के थ्रू कैसे और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो अपने पेपर में, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। इसके अलावा हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे हर दिन पे। जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम रिगरस प्रैक्टिस करने वाले हैं आंसर राइटिंग की। आप सभी को पता होगा एथिक्स इज अ लॉन्ग पेपर, एथिक्स इज अ ह्यूज पेपर जिसको कंप्लीट करना एक चैलेंज रहता है, तो इसीलिए हम रोज प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ क्लास में ही। तो अगर आप चाहो तो इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक जो है आपको 1-2 दिन में टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसके कॉमेंट सेक्शन में भी मैं इसकी लिंक जो है वो पोस्ट कर दूंगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों इस कोर्स में वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारे एक चैनल है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी, और मेल आईडी भी है, आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इन दोनों का जो डिटेल्स है वो आगे वीडियो में है। साथ में एक और चीज की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे चैनल पे डेली 9 AM पर द हिंदू एनालिसिस पोस्ट किया जाता है। तो आप चाहो तो द हिंदू एनालिसिस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो एवरी डे एट 9 AM। तो यहाँ पे 9 AM पे हम जितना भी करंट अफेयर्स उस दिन पे न्यूज में रहा है द हिंदू का, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और करंट अफेयर्स इसीलिए अब ज्यादा फोकस आपको करने की जरूरत है क्योंकि आपने देखा होगा 2022 का पेपर, इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर से थे, सीधे सीधे। ओके, बाकी इनडायरेक्टली आप देखोगे तो लगभग ऑल द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, लेकिन जो सीधे सीधे क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे वो 25 से 30 थे। तो करंट अफेयर ही है जो आपको लिस्ट में डालेगा या नहीं डालेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना इसीलिए जरूरी है। और करंट अफेयर्स के रिटेंशन के लिए जितना भी हम हफ्ते भर पढ़ते हैं उसके रिटेंशन के लिए मैं आपके लिए एक वीकली लाइव क्विज लेकर आती हूँ एवरी संडे 7 PM पे। तो आप चाहो तो हमको इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था पूरा हमारी साइड से आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो वाया टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एथिक्स के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, फीडबैक है, तो आप मुझसे मयूरी भागवानी 20@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है, इस पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। So that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.